प्रश्नावली 11.1 का 7वां प्रश्न है। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया है, एक तो हमको दिया है आयत का परिमाप और दूसरा हमको दी गई है आयत की चौड़ाई। तो नोट कर लेते हैं जो जो चीज़ हमको दी गई है। हमको दिया है, देखो आयत की चौड़ाई हमको दी गई है 30 सेंटीमीटर और आयत का जो परिमाप है ये हमको दिया गया है 130 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है, लंबाई, और लंबाई अगर पता चल जाएगी तो क्षेत्रफल भी हमको बताना है। तो देखो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये रख देते हैं परिमाप के स्थान पे, बराबर 130 सेंटीमीटर। तो लंबाई धन चौड़ाई 2 को गुणा कर देते हैं, ये 2 गुणा में है, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो लंबाई धन चौड़ाई अगर होगा तो कितना हो जाएगा 130, 2 गुणा में था तो ये भाग में आ गया, 2 से अगर भाग देते हैं तो ये हो गया 2 छक्का 12, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, 65 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के कितना आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के आ रहा है 65 सेंटीमीटर। लंबाई की जगह लंबाई रहने देते हैं, चौड़ाई की जगह हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ये रख देते हैं। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 65 सेंटीमीटर अपने स्थान पे रहेगा, धन 30 बराबर के दूसरी तरफ आया तो ऋण 30 हो गया, और 65 में से अगर 30 घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो हमको आयत की क्या पता चल गई, आयत की लंबाई भी हमको पता चल गई। अब हमसे कहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान 35 सेंटीमीटर आ गया, चौड़ाई हमको दी गई है 30 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा कर देंगे तो देखो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर कितना हो गया, 2 बार सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर है तो ये हो गया सेंटीमीटर का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अब 30 को 35 से गुणा करना है तो देखो 30 के इकाई में एक जीरो है तो जीरो लगा दो और 3 से गुणा कर दो 35 को, 3 पंजे 15 का 5 ऐसे लगा 1, 3 के 9, 9 और 1 10, तो 1050 वर्ग सेंटीमीटर आ गया आयत का क्षेत्रफल और आयत की लंबाई आ गई 35 सेंटीमीटर।